होंगे थाना अध्यक्ष महोदय, तो आपने जो गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया है खास करके हमारे लोगों के साथ, तो वो दूर नहीं होगा कि आपके वर्दी भी उतारी जाएगी, आपको सस्पेंड भी किया जाएगा। जो आपने लाठी चार्ज किया हमारे लोगों पे, झूठा मुकदमा दर्ज किया हमारे लोगों पे, हमारे लोगों को अंदर डाला है, तो वो आप पे भी लागू होती है और जल्द ही ये दिखाएंगे कि आपकी वर्दी कैसे हटती है और सस्पेंड कैसे। वर्दीधारी हैं वो कहीं ना कहीं बिके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो SC ST एक्ट नहीं लगा पाए। तो वो सोच लेते हैं कि हम थाना में ही सारा कुछ है, थाना में सोचते हैं कि वो न्यायालय है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनके ऊपर भी कोई लोग बैठे हैं। अगर SP साहब भी नहीं सुनेंगे तो इनके ऊपर भी लोग बैठे हैं। अभी गया के धरती पे देख रहे हैं तमाम जो है पीड़ित परिवार जो है भीम आर्मी से गुहार लगाते हुए सौरभ जी और रोशन जी और गार्जियन तुल्य बड़े भाई आए हुए हैं। सभी से जानने के प्रयास करेंगे कि कितने जो है आवेदन लेकर आए और कितने परिवार जो है कौन कौन से थाना से आए हुए हैं SSP साहब से मिलने के लिए हम जानने के प्रयास करेंगे। ये बताइए रोशन जी, अभी जो है SSP साहब से मिले, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया सामने? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय भीम। आज जो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, आज जो पीड़ित परिवार हैं दर दर ठोकरें खा रहे थे, तो पिछले साल भी जनवरी में हम लोग आंदोलन किए थे, लेकिन इस बार रास्ता अलग अपनाए हैं। संवैधानिक रूप से हम लोगों ने पहले मिलने का प्रयास किया और सारा सूचना था जो पीड़ित परिवार ने हमें दिया वो SSP साहब को दे दिए, जो अभी थानाओं में हो रही है लगातार, खास करके SC ST लोगों के साथ, कि अगर FIR दर्ज करवाने जाते हैं हत्या जैसे मामला में SC ST एक्ट नहीं लगाया जाता, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वर्दीधारी हैं वो कहीं ना कहीं बिके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो SC ST एक्ट नहीं लगा पाए। तो वो सोच लेते हैं कि हम थाना में ही सारा कुछ है, थाना में सोचते हैं कि वो न्यायालय है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उनके ऊपर भी कोई लोग बैठे हैं। अगर SP साहब भी नहीं सुनेंगे तो इनके ऊपर भी लोग बैठे हैं। और हम लोग जो हैं संवैधानिक तरीके से SP साहब को भी हमने पिछले साल दिखा दिया था कि क्या हो सकता है, तो त्वरित कार्रवाई भी हुआ था। इस बार भी हम लोग जो भी सूचना दिए हैं पीड़ित परिवार की तरफ से वो कार्रवाई होगी। और मैं उन थानाओं से भी कहना चाहूँगा, अगर हमारी आप वीडियो देख रहे होंगे थाना अध्यक्ष महोदय, तो आपने जो गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया है खास करके हमारे लोगों के साथ, तो वो दूर नहीं होगा कि आपके वर्दी भी उतारी जाएगी, आपको सस्पेंड भी किया जाएगा। जो आपने लाठी चार्ज किया हमारे लोगों पे, झूठा मुकदमा दर्ज किया हमारे लोगों पे, हमारे लोगों को अंदर डाला है, तो वो आप पे भी लागू होती है और जल्द ही ये दिखाएंगे कि आपकी वर्दी कैसे हटती है और सस्पेंड कैसे होते हैं। आप जो है अधिकारी को जो है पूरा जो है धमकी भरा जो है ताव दे रहे हैं कि वर्दी उतार दिया जाएगा। कौन सी ऐसी जो गुनाह किए हैं अधिकारी? ये देखिए, धमकी नहीं दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि संविधान के ताकत के बदौलत ही हम लोग बोल रहे हैं कि उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं और उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं और चलता संविधान की वजह से। आपके घर के कानून नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपने जो गुंडागर्दी दिखाई है हमारे लोगों के साथ, वो गुस्सा दिखा रहे हैं आप अभी यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन सा थाना आपको जो है नजर आ रहा है कि हमारे जिला में परिवार के साथ जिला में ऐसा कौन सा थाना है जो जहाँ पे न्याय मिल रहा है? कोई भी ऐसा थाना नहीं है जो खुद से न्याय दे पा रहा हो या पीड़ित परिवार को लोग सुना जा रहा होगा। वरीय पदाधिकारी से भी आप मुलाकात किए हैं, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? इन्होंने सुना है और हमें संतावना भी दिया है कि जल्द ही इस पे कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 10 जनवरी दोहराते हुए देर नहीं लगेगा लोगों को। 10 जनवरी को फिर से जो है आप लोग दोहराइएगा? एकदम। तो अभी आप कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में हम आकर जो है वरीय पद अधिकारी से मुलाकात किए हैं, लेकिन आप फिर जो है 10 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है संविधान के दायरे में आके 10 जनवरी ऐसा प्रोटेस्ट कीजिएगा? अगर न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे वो सदन में लड़ने की बारी आए या सड़क पर लड़ने की बारी आए। हमारे चंद्रशेखर भाई सदन में आवाज उठा रहे हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पे नहीं सुना जाएगा तो सड़क पे तो लड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन सा केस लेकर अभी आप गए हुए थे पीड़ित परिवार के साथ में? केस लगभग बहुत सारे जनसंख्या लगभग 30 के आसपास है और सब में किसी में हत्या जैसे मामला है। हमारे लोगों की हत्या की गई है, लेकिन उसमें SC ST एक्ट दर्ज नहीं किया गया। किसी पे झूठा मुकदमा किया गया है, जैसे हमारे ही पीड़ित परिवार को सर फाड़ दिया गया और उनके बच्चे पर पॉस्को एक्ट लगा दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? वो बचने के लिए पॉस्को एक्ट में उसको जेल भेज रहे थे, तो हमारी भीम आर्मी की टीम सौरभ जी और सब साथी पहुंचे तो वहाँ पे उनको न्याय मिला, नहीं तो उनको जेल भेज दिया जाता। तो वैसे केसेस को हम लोग लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे। चलिए, अब ये बताइए सर, कहा जाता है कि थाना में जो है कुछ लोग जो है बैठे रहते हैं और जो बड़े लोग होते हैं और जो है कमीशन भी लेते हैं और जो है छोटे लोगों को केस को दबाने का काम करते हैं। इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे आ जाइए सामने।
सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये बात कहीं न कहीं सच्चाई है कि कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में इस तरह की शिकायतें नहीं हैं। थाना में कुछ दलाल भी हैं। कोई फरियादी, कोई दुखी अपनी बात को लेकर आवेदन लेकर जाता है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, और स्वीकार अगर कर लिया गया तो उसको रिसीविंग नहीं दी जाती है। केस तो बाद में होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर वो दोबारा चला गया उसी बात को लेकर के तो उसको डरा धमका करके वहाँ से भगाया भी जाता है। ये भी कहीं न कहीं सच्चाई है। दूसरी बात, थाना के द्वारा ये भी कहा जाता है कि आपके ऊपर भी केस होगा, आपके ऊपर भी केस होगा, आपने भी ऐसा काम किया है, आपके खिलाफ में आवेदन आया है। यानी उसको प्रेशर देना, दबाव कि ये मामला मेटेलाइज थाने तक हो जाए। थाना जो है एक न्याय की जगह है, वहाँ आदमी उम्मीद लेके जाता है, लेकिन थाना करता क्या है कि वहाँ दबाव देकर के, प्रेशर देकर, एक नहीं, हम ऐसी कई घटना आपको हम बता देंगे। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि डोभी थाना का एक मामला था, और उस मामले में राम प्रसाद दास को एक भोज में बुला करके मारा पीटा गया, इंजरी हो गई बहुत ज़बरदस्त। 70-75 वर्ष का व्यक्ति है, वो मर भी जाता लेकिन बच गया। और उसके बाद में उस केस को मेटलाइज करने के लिए उसके बेटे के ऊपर एक झूठा पोस्को एक्ट लगाया गया, जबकि वो बिल्कुल निराधार था, कहीं उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, फिर भी एफआईआर कर दिया गया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि थाना जो है ना, कहीं न कहीं अपराधियों को जो है संरक्षण देता है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप घबराओ मत, हम उसको लाइन में ले लेते हैं। और ये झूठा केस एक दिखा करके और उसको दबाव में ले लेते हैं। वरीय पदाधिकारी कह रहे थे कि लिखित रूप में आप हमें आवेदन दीजिए, लेकिन जो लिखित, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है और उनको जो है केस में फंसाया जाता है, तो उनके लिए एक प्रावधान है कि वरीय पदाधिकारी कहीं ना कहीं उनका फरियाद को सुना जाए और उस आवेदन को लिखा भी जाए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखिए, घटना उसके साथ घटती है जो एकदम दबा कुचला व्यक्ति है, और अगर वो इतना जानकार होता, ठीक है ना, तो वो बहुत कुछ करता, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। थाना जाता है उम्मीद लेकर के, और वहाँ से वो निराश होता है, ठीक है। उसको कोई जब जगह नहीं मिलती है, कोई सहारा नहीं मिलता है, तो भीम आर्मी के पास आता है और बोलता है हम दुखी हैं, हमारी आप मदद कीजिए। तो भीम आर्मी इस काम को लेकर के, उनके दुख को समझ करके और न्याय दिलाने का काम करती है। चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, थाना में हो, या एसपी साहब हो, एसएसपी साहब हो, उनके पास जाती है और अपनी बातों को संविधान के मुताबिक मुखर होकर के रखती है। और अधिकारियों से आश्वासन तो अभी मिला है, एसएसपी साहब ने कहा है कि ठीक है, हम देखते हैं इस पर क्या हो सकता है, हम कार्रवाई करेंगे। वरीय पदाधिकारी से भी आप मुलाकात किए, कितना थाना का मामला लेके गए थे उनके पास? भाई, वो विभिन्न थानों का मामला था और बहुत सारा मामला था। रेप था, हत्या था, डकैती था, अगलगी था, बहुत तरह का मामला था और अलग अलग थाना का मामला था, ठीक है। और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम इस पर देखते हैं क्या हो सकता है, आपके लिए हम करेंगे जो सच होगा। लेकिन हम तो तभी विश्वास और यकीन करेंगे जब वो इस काम को कर देंगे। और नहीं तो हम तो उम्मीद आशा में ही लटके रहेंगे ना। और जब ये नहीं भी होगा तो फिर ठीक है, आप अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। क्या वरीय पदाधिकारी से आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए? जब वो काम कर देंगे तभी हम संतुष्ट होंगे। ऐसे आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं, ठीक है ना, हम भी किसी को आश्वासन देते हैं। जब हम उनका काम नहीं करेंगे तो मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपने जो कहा है आप उस पर काम कीजिए, हम आपकी बात से संतुष्ट रहेंगे और संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात को रखेंगे। अगर आप हमको मजबूर करेंगे, हमारी बात को नहीं सुनेंगे, तो हम तो सड़क पर उतरेंगे, ये हमारी मजबूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।